राइट। सो इधर जो हम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपली हमने डायरेक्ट माइनस करके भी हम इसको गेट कर सकते हैं, या -1 को भी हम इसमें से कॉमन लेकर गेट कर सकते हैं। So matrix product, the method of multiplication of matrices is not as intuitive and may seem strange, although this method is extremely useful in many mathematical applications. Right? So matrix multiplication was introduced by an English mathematician named Arthur Cayley. We will see shortly how matrix multiplication can be used to solve system of linear equation. Right? Uh, In order to understand the general procedure of matrix multiplication, we will introduce the concept of the product of row matrix by a column matrix. Means, uh, right? So रो मैट्रिक्स मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो में देखेंगे नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स से मैच मतलब इक्वल है या नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ रो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल होगी तो हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। A row matrix consists of a single row of numbers, while a column matrix consists of a single column of numbers. Right? Means अब जैसे रो मैट्रिक्स या वेक्टर रो वेक्टर जो था सिंपली उसमें एक रो नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं। राइट? और जिस कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको या कॉलम मैट्रिक्स होगा उसमें सिंगल कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज उसमें मल्टीपल हो सकती हैं। Simply, if the number of columns of a row matrix equal the number of columns of a row matrix equals the number of rows of a column matrix, मीन्स नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स का जो क्योंकि हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पिक करेंगे। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की हम जब रो पिक करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ये जो पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की जो है रो पिक की है। तो अब इस रो मैट्रिक्स का जो है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए इस कॉलम मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज से। इधर हमारे पास रो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। इधर हमारे पास कॉलम एक है लेकिन रोज कितनी है 1 2 3 4। तो रो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं रो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए कॉलम मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। तो सेम ही बात यहाँ पर लिखी गई है इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ रो मैट्रिक्स, राइट, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ रो मैट्रिक्स, इधर हमारे पास कॉलम्स 4 हैं, इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कॉलम हमारे पास 1 है तो इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। The product of a row matrix and column matrix is defined. मीन्स अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होंगे तो फिर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो हम डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज द प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। राइट? मीन्स ये अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी कि इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ रो मैट्रिक्स इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो डिफाइंड होगा। अगर ये नहीं होगा तो प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड होगा। फॉर एग्जाम्पल रो मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ वन रो ऑफ 4 नंबर्स। मीन्स एक रो में 4 नंबर्स मौजूद हैं तो उसके कॉलम्स 4 हो जाएंगे। सो दिस मैट्रिक्स हैज 4 कॉलम्स, इट हैज डायमेंशन 1/4 मीन 1 रो है और 4 कॉलम है। दिस मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ column matrix consisting of 4 numbers in a single column. This matrix has dimension 4/1, right? So 1/4 row matrix multiplied by a 4/1 column matrix. Notice the manner in which corresponding entries of each matrices are multiplied. Right? So ये रो मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं 4 हैं और ये कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 4 हैं। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। राइट? तो अब हम ये पूरी रो पिक करेंगे और इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट होगा ये इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड इसके सेकंड के साथ, थर्ड इसके थर्ड के साथ एंड फोर्थ इसके फोर्थ के साथ। तो सेम 1 को हमने 5 से किया तो 5 प्लस 2 को 6 के किया, 3 को 7 से एंड 4 को, तो हमारे पास जो आंसर है वो फर्स्ट यूनिटी में कितना आ गया 7 आ गया है, 70 आ गया है। राइट?
A car dealer sells four model types A, B, C, D. Right? Means a car dealer sells four model types A, B, C, D on a given week. This dealer sold 10 cars of Model A. राइट, तो एक गिवन वीक में ये डीलर जो है वो मॉडल ए की 10 कार बेचता है, मॉडल बी की 5 कार बेचता है, मॉडल सी की 8 कार बेचता है, मॉडल डी की 3 कार बेचता है। राइट, और वो कितने में बेच रहा है कि जो 10 कार उसने बेची हैं वो $12,500 में, जो 5 कार्स मॉडल बी की बेची हैं वो $11,800 में, 15,900 में और $25,300 में। अब ये देखें कि इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब इसको मेंशन कर रहे हैं तो ये मीन्स पूरा इसको डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, लेकिन इन दी फॉर्म रिप्रेजेंट दी डेटा यूजिंग मैट्रिसेस एंड यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड दी टोटल रेवेन्यू। राइट, तो अब इसको जो हम जब इसको इस डेटा को हम इन दी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं तो इसमें इतना काफ़ी इसको लिखना और रिप्रेजेंट करना और अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ जब हम टेबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमने सिंपल इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि उसने 10 ए की बेची, 5 बी की बेची, 8 सी की बेची और 3 जो है डी की बेची, और जो 10 पहली बेची वो 12 मीन्स जो ये थी इस मॉडल की जो कार थी वो $12,500 की थी, $11,800 की थी, $15,900 की, और थर्ड के लिए $25,300 की थी। We represent the number of each model sold using a row matrix 1/4। इन नंबर ऑफ मॉडल्स कितने सेल आउट हुए, मीन्स फर्स्ट एंट्री हमारे पास जो आती है वो हमारे पास रो होती है, और सेकंड जो चीज़ हमारे पास हम यही देख रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास जो होती है वो रो आती है, और सेकेंडली हमारे पास जो आती है वो हमारे पास कॉलम आते हैं। तो इस बेसिस पे हमारे पास पहले क्योंकि नंबर ऑफ मॉडल्स जो हमारे पास जितनी भी कार्स सेल हुई हैं उसको हम इनिशियली रख रहे हैं, और कितने में सेल हुई हैं उसको ये हमारे पास सेकंड थिंग है, तो दैट इज़ वाई उसका हम अलग से दूसरा मैट्रिक्स बना रहे हैं। राइट, so we represent the number of each module sold using a row matrix 1/4, and we use 4/1 column matrix to represent the sale price of each module। राइट, तो हमें पता है कि इसका इस मॉडल की जो थी वो 12,500 थी ए वाले मॉडल की, इस सेकंड पे ये है, और 5 वाले मॉडल मीन्स बी मॉडल की जो है वो $11,800 थी, एंड सो ऑन। To represent the sale price of each module, when a 4/1 matrix is multiplied by a 1/4 matrix, the result is a 1/1 matrix of a single number। राइट, सो जब हमने 10 को 12,500 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 11,800 से, 8 को 15,900 से, और 3 को 25,300 से, 25,300 से, और उन सबकी जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू आई तो वो हमारे पास सिंगल मतलब वन डायमेंशन का मैट्रिक्स आया, 1/1 का, सिर्फ एक ही एंट्री मीन्स ओवरऑल जो वैल्यू या रेवेन्यू उसने जनरेट किया है, क्योंकि इसमें हमें जो देखना था, इसमें हमें सिंपली इसमें यही देखना था कि उसने रेवेन्यू कितना जनरेट किया। राइट, और इसमें इसने बताया कि 10 कार थी, और वो जो मतलब मॉडल ए की जो कार थी उसकी एक कार की जो प्राइस थी वो और $12,500 थी। मॉडल बी की जो कार थी उसकी एक कार की जो प्राइस थी वो $11,800 थी। मॉडल सी की जो कार थी उसकी जो प्राइस थी वो 15,900 डॉलर थी, और डी की जो थी $25,300 थी एक कार की प्राइस। राइट, सो अब हमें क्योंकि हमें जो बताना है वो रेवेन्यू बताना है, तो रेवेन्यू मीन्स एक ही हमें एक ही चीज़ बतानी है, तो वो 1/1 में मीन्स एक ही, जब हमें एक बताना ही एक चीज़ है तो डेट इज़ बाय हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो 1/1 मैट्रिक्स की ही फॉर्म में आएगी इसकी। राइट, सो हमने सिंपली यहाँ पर यही किया है कि इनको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 को इस वैल्यू से, 8 को इससे, एंड 3 को इससे, तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आई वो $3,87,100 मीन्स ये टोटल रेवेन्यू है जो जनरेट हुआ है।
right? So matrix product, if A is an M cross P matrix and B is a P cross M matrix, the matrix product of A and B denoted by AB is an M by, मीन्स इसमें नंबर ऑफ जैसे हमने देखा था कि ए के अंदर हम कॉलम को देख रहे होते हैं, मीन्स ये कॉलम जो है ये इसकी रोज कॉलम मीन्स रो मैट्रिक्स के कॉलम जो है वो कॉलम मैट्रिक्स की रो के बराबर होने चाहिए। यहाँ पे रो मैट्रिक्स हमने ये जो मैट्रिक्स था हमारे पास 1/4 का था, 1/4 का था, और ये हमारे पास जो थी 4/1 का था, राइट। मीन्स अगर इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि 1/4 है, 1 रो है और 4 कॉलम है, राइट, और ये मैट्रिक्स है हमारे पास 4/1 है, 4/1 है। तो इसको हमने क्या किया कि ये एन है, ये पी है, राइट। अभी जो हम मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो देख रहे हैं, और ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास एन है, राइट। तो सेम चीज़ ये वही आ गई है। जब हम इसका प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स को, मीन्स इसमें पी और पी सेम है, तो इसको हम जो डिफाइन करेंगे वो एम क्रॉस एम से डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स रोज एक रो है, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इसमें भी एक ही कॉलम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, ये चेंज हो सकती हैं, लेकिन कॉलम जो है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम की वैल्यू एन की वैल्यू 1 ही रहेगी, ये रो मैट्रिक्स है, इसमें एम की वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन पी की वैल्यू इन दोनों में चेंज हो सकती है। अगर हम ये मैट्रिक्स यहाँ तक ले लेते, राइट, तो पी की वैल्यू हमारे पास इधर जो है वो 3 हो जाती है। अगर हम वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं तो पी की वैल्यू जो है हमारे पास इधर 2 हो जाती है, right? So matrix, if A is an M cross P matrix and B is a P cross M matrix, the matrix product of A and B denoted by AB is an M cross N matrix whose element in the ith row and jth is the real number obtained from the product, right? So is an if A is an M cross M matrix and B is a P cross M matrix, the matrix product of A and B denoted by AB is an M cross N matrix whose element in the ith row and jth column is the real number obtained from the product of the ith row of A and jth column of B। मीन्स आपकी जो आई रो होगी, आप बी मैट्रिक्स के मीन्स ए मैट्रिक्स की रो को बी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आप पुट कर, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स of A does not equal the number of rows of matrix B matrix। अब यही वही बात हो गई जो हम देख रहे थे, या प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि रो मैट्रिक्स जो है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कॉलम मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी वो डिफाइन है। मीन्स इसके केस में हमारे पास ये रो मैट्रिक्स है, सही, इसमें कॉलम्स हमारे पास 4 हैं, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास रो 4 है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये डिफाइन था, ये मतलब ये मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लिकेशंस जो थी है, ये प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो था ये डिफाइंड था। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ रो में अगर ये हमारे पास जो वैल्यू होती है 1 2 3 मीन्स यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यू होती, रो के अंदर हमारे पास 3 कॉलम होते हैं और मैट्रिक्स ये कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास रो जो होती है वो 4 ही होती है, तो ये नोट डिफाइन होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3 हो जाते हैं, 1 2 3, और इसमें जो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हो जाती हैं वो 4 हो जाती हैं, तो ये नोट डिफाइन हो जाता है कि यहाँ पे हम जो है इसकी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर सकते या इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सेम बात ये यहीं पर लिखी गई है कि इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी इज नॉट डिफाइंड, राइट।
यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? multiplying a 2 by multiplying a 2 by 4 matrix by a 4 by 3 matrix to obtain a 4 by सॉरी ये 2 by 4 मैट्रिक्स होगा टू ऑब्टेन अ 2 by 4 मैट्रिक्स, राइट। सो हमारे पास ये 2 by 4 मीन्स नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास वो 4 है। Right. So the following is an illustration of the product of a 2 by 4 matrix with a 4 by 3 matrix. Means number of rows 2 and number of columns 4 and the number of columns 3 and number of rows 4. तो ये इसमें number of rows जो है वो 4 है, column 3 है. First the number of columns of the matrix on the left equals the number of rows of the matrix. अब इधर हमारे पास मीन्स अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रो इसकी पिक करते हैं, राइट। सो 1 2 3 4 नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास वो इक्वल है इसकी रोज से। तो इसमें हमारे पास 4 कॉलम है और इसमें हमारे पास 4 रोज हैं, तो इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट। First, the number of columns of the matrix on the left equals the number of rows of the matrix on the right. So matrix multiplication is defined. A row by column multiplication is performed 3 times to obtain the first row of the product. Right? So हमने क्या किया कि 1 को 1 के साथ, 2 को 4 के साथ, 3 को 7 के साथ एंड 4 को 10 के साथ इसको हमने पहली रो से जो है वो मीन्स पहले इसको हमने इसके साथ परफॉर्म किया तो हमारे पास आंसर जो आया वो 70 आया, राइट। फिर हमने 1 2 3 4 को 2 5 8 11 के साथ परफॉर्म किया तो हमारे पास 18 आया। हमने 1 2 3 4 को 3 6 9 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 90 आया। जैसे हमने फर्स्ट रो को इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट। हम सेकेंड रो पे आ गए तो हमने 5 6 7 8 को पहले 1 4 7 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 158 आया, राइट। मीन्स जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये 158 आएगा। फिर अगेन हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 184 आएगा। फिर अगेन इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 210 आएगा, राइट। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स था पहले, राइट, तो वो एक मैट्रिक्स हमारे पास 2 by 4 का, 2 by 4 का और एक मैट्रिक्स था हमारे पास 4 by 3 का। लेकिन हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स बना, आपने इस 4 को इस 4 से काट दिया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बना वो फाइनल वो 2 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ, अब ये देख लेंगे इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, इधर कोई नहीं किया, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 है, 1 2 एंड 3, राइट। तो सिंपली जो प्रीवियस ये जो बात थी कि m क्रॉस p and b is a p cross m matrix, the matrix product of a and b denoted by ab is an m by n matrix, right। तो ये चीज़ यहाँ पे भी हमने अगेन प्रूव कर दी, प्रीवियस उसमें भी प्रूव की थी, लेकिन वहाँ पे आप कह रहे मीन्स अगर कोई कहता कि हमने 1 by 4 और 4 by 1 तो 1 भी तो सेम है, तो हमने 4 को 4 से क्यों कैंसिल किया, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी डिफरेंट करके किया है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो m क्रॉस m ही आ रहा है, मीन्स ये हमारी जो वैल्यू थी वो रोज की थी इसमें, और ये जो वैल्यू थी इसमें ये m को शो कर रहा था कॉलम की थी। हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया ए बी या प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो आया वो 2 by 3 का आया, राइट। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सबको? राइट। सो अगेन ये वही मीन्स मल्टीप्लिकेशन है सिंपल के, इस पूरी को इसके साथ किया है तो 70 80 90 158 184 एंड 200।
यस, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मीन्स या रो मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कॉलम मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज से अगर इक्वल होंगे तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस केस में अगर आप ये देखते हैं, राइट, अगर 1 2 3 इसमें इस रो को हम पिक करते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं। और सेकंड मैट्रिक्स जो है ये कॉलम अगर इसका हम पिक करते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो डेट इज वाई वी कैन नॉट परफॉर्म multiplication between these two matrices, so this multiplication is not defined, right? So no need to further read, right? So why is this matrix multiplication not defined? ये matrix multiplication क्यों define नहीं होती? The answer is that the left matrix has 3 columns but the matrix on the right has only 2 rows. To multiply the second row 4 5 6 by the third column 3 7, there is no number to pair with 6 to multiply. Means हमने 4 और 5 से तो 3 और 7 को multiply कर दिया, लेकिन 6 से हम किसको multiply करेंगे? So that is why it is not defined. This multiplication is undefined matrix multiplication, right? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो है वो डिफाइंड है, क्योंकि हमारे पास जो इसमें कॉलम्स हैं वो 3 हैं और इसमें हमारे पास रोज जो हैं वो 3 हैं, राइट? सो हम इस पूरी रो को पिक करेंगे, इसकी फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये 2 by 3 का मैट्रिक्स है। ये 2 by 3 का मीन्स 2 रोज है 3 कॉलम्स हैं, और इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये 3 by 2 का मैट्रिक्स है, राइट? सो इसका जो अब हमारे पास आउटपुट जो मैट्रिक्स आने वाला है वो 2 by 2 का आने वाला है, राइट? सो सेम हम इसको पूरे को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी को इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस वैल्यू को हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में रखेंगे और इस वैल्यू को फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में रखेंगे। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में रखेंगे और फिर इस वैल्यू को इस तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फर्स्ट कॉलम के थर्ड के साथ रखेंगे, सॉरी सेकंड रो के सेकंड कॉलम के साथ रखेंगे वैल्यू की, राइट? सो जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आंसर आया। जब इसको हमने ये सेकंड वैल्यू के साथ किया तो हमारे पास 9 आंसर आया। जब 203 को 13 - 2 के साथ किया तो -4 आंसर आया। जब 203 को हमने 6 - 5 4 के साथ किया तो हमारे पास 25 आंसर आया, राइट? सो दिस इज द सोल्यूशन। सिंपल है ये, आप लोग समझ गए होंगे। बस ये since A is a 2 by 3 matrix and B is a 3 by 2 matrix, AB will be a 2 by 2 matrix. Multiply first row of A by first column of B, first row of A times second column of B, proceeding as above. The final result is 8 9। ये 2 by 2 का हमारे पास मैट्रिक्स है, राइट? So is matrix multiplication commutative? Now we will attempt to multiply the matrices in reverse order, right? तो हमने पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया था, ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया था। हम अब हम बी क्रॉस ए कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इसमें हमारे पास रो में नंबर ऑफ कॉलम कितने? 2, राइट? इसमें हमारे पास ये अब हमारे पास 3 by 2 का बन गया है, 3 by 2। और ये मैट्रिक्स जो बन गया है 2 by 3 का बन गया है। तो ओके, हम इस मैट्रिक्स की जो है वो मल्टीप्लिकेशन तो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 2, और इसमें हमारे पास रो कितनी है? 2, राइट? तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं, राइट? सो 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 1 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो वैल्यू है हम इसके फर्स्ट एलिमेंट में
मीन्स इसकी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी, इन दोनों की ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट वैल्यू इधर आएगी, राइट। इन दोनों की जो सेकंड वैल्यू आएगी वो इधर आएगी, मीन्स 1 और 6 की, 1 6 को -1 और -3 +3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू इधर आएगी, राइट। अगेन जब -3 -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू इधर आएगी, -3 और -5 को जब मल्टीप्लाई 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है। Now we are multiplying 3/2 matrix by a 2/3 matrix. This matrix multiplication is defined, but the result will be a 3/3 matrix. तो उस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा था, जब हम ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा था वो 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा था, लेकिन जब हम बी के साथ ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सब हमने रिवर्स कर दिया ऑर्डर, पहले हमने ए के साथ बी को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा था वो 2/2 का बन रहा था, लेकिन अब हम जब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो 3/3 का बन रहा है, सिंस ए बी डज नॉट इक्वल बी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। सो अभी मीन्स दूसरी चीज़ तो देखने एलिमेंट है सेम नहीं है, मैटर नहीं करता, राइट, लेकिन नंबर ऑफ डायमेंशन जो है वही चेंज है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है हमारी वो कम्यूटेटिव नहीं होती, सिंपल ये स्लाइड ये शो कर रही है, राइट। So practical application. Suppose you are business owner and sell clothing. The following represent the number of items sold and the cost of each item. Use matrix operation to determine the total revenue over the 2 days. Right? Monday आपने 3 टी-शर्ट और हर टी-शर्ट जो बेची वो आपने $10 की बेची, 4 हेड्स जो बेचे वो $15 के बेचे, और 1 पेयर ऑफ शॉर्ट्स जो बेचे वो $20 का बेचा। ट्यूसडे आपने जो है 4 टी-शर्ट $10 की बेची, 2 हेड्स जो है $15 के बेचे, एंड 3 पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स जो है वो $20 के आपने बेचे हैं, राइट। सो इसमें से अब आप यहाँ पे 10, 15 और 20, राइट, यूनिट प्राइस ऑफ ईच आइटम, राइट, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो चेंज हो रहा है वो जो नंबर ऑफ हाँ स्टफ है आपको वो चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी प्राइस जो है वो इसमें आपकी सेम है, मीन्स ये एक सिंगल रो में शो हो रही है, 10, 15 एंड 20, राइट। So represent the information using two matrices. The product of the two matrices give the total revenue, right? So 10, 15, 20, तो ये 1/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/2 का मैट्रिसेस है, राइट। सो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 है और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास इसमें 3 है, राइट। सो सेम हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इधर परफॉर्म करेंगे कि 10 15 और 20 को जो है पहले इसके साथ 3 4 1 के साथ, मतलब 20 को 1 के साथ, 15 को 4 के साथ और 10 को 3 के साथ, राइट। और सेम फिर क्योंकि यही था ना कि ये आपकी पहले दिन की सेल है, राइट, और आपने $10 में पहले 3 टी-शर्ट बेची थी, $15 में 4 हेड्स बेचे थे और $20 में एक पेयर ऑफ शूज बेचा था, राइट। सेकेंड डे मीन्स ये मंडे वाले दिन की आपकी सेल है और ये आपकी ट्यूसडे वाले दिन की सेल है कि आपने $10 में जो है 4 टी-शर्ट बेची हैं, 2 हेड्स जो हैं वो $15 में बेचे हैं और 3 शॉर्ट्स जो हैं वो $20 में, ये आपकी ट्यूसडे वाले दिन की सेल है, राइट। तो आपकी जो फर्स्ट डे की जो मंडे की जो सेल है वो 110 है और सेकंड की जो आपकी सेल है वो 130 है, तो 130 और 110 आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो कितना हो गया, 240, मीन्स दोनों दिन का आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो 240 है, राइट। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है।